सीताराम पदाम्बुजो मधुर यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निस्दिव यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। श्रद्धाई फुलेल उपटनो श्रवण कथा। श्रद्धाई मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। मनन सुनीर अनुवाय अंगुछाय दया। नवनी बसन पन सोंदोले लगाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी चाल। भक्ति महारानी को रहे जो निहार लहे
लाल प्यारी गाइए। लाल प्यारी गाइए, लाल प्यार गाइए। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल के प्रारंभ में श्री भक्ति महारानी का श्रृंगार किया है और श्रृंगार में जिन जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है उन उपकरणों का वर्णन किया है। भक्ति महारानी के श्रृंगार में सबसे पहले भक्ति महारानी के वपु को मर्दन करने के लिए सुगंधित फुलेल की तेल की आवश्यकता होती है। और प्रियादास जी कहते हैं कि हमारे जीवन में जो श्रद्धा है वही फुलेल है। हम भक्ति महारानी को अपनी श्रद्धा के द्वारा फुलेल लगाए। और भक्ति में तो पहली सीढ़ी श्रद्धा है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिया। आदौ यानी प्रारंभ, श्रद्धा से भक्ति प्रारंभ होती है। आप जब श्रद्धा करते हैं तभी तो कथा सुनने आते हैं। श्रद्धा न हो तो आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले श्रद्धा होती है, इसके बाद फिर साधु संग करने की इच्छा होती है। साधु संग का तात्पर्य होता है उनकी अनुभूत वाणी श्रवण करना। और जब आप अनुभूत वाणी श्रवण करेंगे तो जैसे वो वे हैं वैसे बनने की इच्छा होगी। आप वे कैसे हैं, साधु कैसे हैं, अहर्निश एक एक क्षण उनका श्री ठाकुर जी के बिना व्यतीत नहीं होता है। वो मंदिर में हो, वो मंदिर के बाहर हो, उनके हाथ में माला हो, उनके हाथ में माला न, इससे कोई मतलब नहीं है। उनका आंतरिक लगाव इतना ऊंचे दर्जे का है कि बिना उनकी सन्निधि की एक श्वास भी नहीं ले सकते। ऐसे कितने रसिक लोग वृंदावन में हैं जो माला का स्पर्श नहीं करते, लेकिन एक बार नाम बंद हो जाए प्राण छोड़ देंगे। प्राण छोड़ देंगे, वो इतना लगाव है। नाम में इतनी प्रीता है कि यदि एक बार नाम छूट जाए तो प्राण छोड़ देंगे। तो साधु संग का तात्पर्य होता है उनकी बात को महत्व देना। केवल हम उनको प्रणाम कर लें या माला चढ़ना। साधु संग का तात्पर्य उनकी बात को महत्व देना। और जब आप महत्व देंगे तो बात अंदर जाएगी। ऐसे कैसे चली जाएगी बताओ? आप बताओ, संसार में जिनको आपने महत्व दिया वो आपके हृदय में रह रहे कि नहीं रह रहे? जिन जिनको आपने महत्व दिया वो सब हृदय में रह रहे। और जिस दिन आप ठाकुर जी को महत्व दोगे ठाकुर जी रहने लग जाएंगे। तो साधु संग का तात्पर्य है उनकी वाणी को आदर देना। और जब आप वाणी को आदर देंगे तो जैसे वो भजन करते हैं वैसे भजन करने की इच्छा होगी। साधु संगोत भजन क्रिया, फिर आप भजन में आरूढ़ होंगे। जैसे आप भजन में आरूढ़ हुए, सबसे पहले जीवन में एक काम होता है, सारे अनर्थ जीवन से समाप्त हो जाते।
अनर्थ जीवन को घेरे हुए हैं। जैसे बाउंड्री होती ना, दीवार, ऐसे अनर्थ जीवन को घेरे हुए हैं। और इन अनर्थों की निवृत्ति बिना भजन के नहीं होती। तुलसी चित्त चिंता न मिटे, बिनु चिंता मणि पहचाने। ये चित्त की चिंता अनादिकाल से, आज की थोड़ी है, लाखों जन्म से। क्योंकि जो इलाज करना चाहिए वो इलाज हमने नहीं किया। और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि चित्त की चिंता तभी जाएगी जब चिंतामणि को पहचान जाओगे आप। तुलसी चित्त चिंता न मिटे, बिनु चिंतामणि पे। यह कहो सुत वेद चहूँ, श्री रघुनाथ चरण नौका तजी, नाहिन ठौर कहूँ। सुनीति जी ध्रुव जी से कह रहे हैं, बेटा चारों वेदों का सार है कि जीव को कहीं भी विश्राम नहीं है, केवल श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में विश्राम। अनर्थ की निवृत्ति। अनर्थ क्या है? अनर्थ क्या है? पूज्य महाराज श्री मथुरा जी महाराज कहते थे, दो रूपों में अनर्थ आता है, एक पाप के रूप में और एक अपराध के रूप में। पर इनके भी कई भेद हैं, इनके भी कई भेद हैं। महाराज जी कह रहे थे पुण्य के रूप में भी आता है अपराध। हम पूर्ण करते हैं ना, कीर्तन का आयोजन किया, बड़े बड़े उत्सव करते हैं, इसमें भी अपराध आता है। उसका कारण ये है कि हमारी दृष्टि भगवान में ना हो के अर्थ में रहती है, धन में रहती है। अपराध हो गया। तो भजन प्रारंभ होते ही सबसे पहले जीवन में अनर्थ की निवृत्ति होती है, और अनर्थ की निवृत्ति हुई तब आपकी निष्ठा ठाकुर जी में हुई, इसके पहले नहीं। अभी तो ठीक है, ना करने से ठीक है, कुछ करो, लेकिन अब प्रारंभ हुआ आपके जीवन का विशिष्ट क्रम, जब आपकी निष्ठा ठाकुर जी में हो गई। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, कोटि जन्म लगी बरऊँ शंभु नता रहूँ कुंवारी, बरऊँ रहूँ कुंवारी। ये निष्ठा है। सप्तर्षियों ने कहा कि हम तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से करा देते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं देख के आए, लाखों नौकर हैं, पार्षद हैं, बड़ा दिव्य महल है, रहने की व्यवस्था, संपूर्ण सुख है। और तुम जिनको चाहती हो उनको पास न रहने का घर है, न पहनने को कपड़े हैं, न खाने को भोजन है। बोले महाराज आप दूसरी जगह जाओ, मैं तो उन्हीं से विवाह। बोले नहीं करना चाहेंगे तो? बोले अगले जन्म में करूँगे। कितने दिनों तक प्रतीक्षा करो? बोले करोड़ों दिनों तक प्रतीक्षा करूँगी, लेकिन करूँगी विवाह तो उन्हीं से। ये निष्ठा है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में बड़ी अद्भुत बात आई। सनातन जी पुरी में जब मिले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी से, तो महाप्रभु जी ने एक कथा सनातन जी को सुनाई। कहा देखो तुम्हारा जो सबसे छोटा भाई था ना अनूप, रूप जी के साथ वो आ रहा था, और रास्ते में उसका पंचभौतिक शरीर छूट गया, और अंतिम समय उनके मुख से सीताराम 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 निकल रहा। ऐसा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने सुनाया सनातन जी। ये तीन भाई थे,
रूप, सनातन और अनूप। अनूप जी सीताराम जी के उपासक हैं, जिनके पुत्र श्री जीव गोस्वामी जी हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने सुनाया कि अंतिम समय रूप जी की गोद में अपना सिर रख करके सीताराम 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 कहते शरीर छोड़ा। इतना सुनती सनातन जी रोने लग गए। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। अब महाप्रभु जी सामने, अब वो रो रहे हैं, उनका रोना ही बंद नहीं हो रहा है। जब लगातार 2 घंटे रोते रोते हो गए, अब महाप्रभु जी सामने खड़े हैं, तो थोड़ा कड़क आवाज में महाप्रभु जी ने, सनातन ये क्या है, किसका शरीर यहाँ रहना है? ठीक है, दुख होता है 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन लगातार 2 घंटे से तुम रो रहे हो, ये उचित नहीं है। ऐसा महाप्रभु जी डांट के बोले। तो तुरंत उन्होंने आंसू पोंछे और एक बात कही, बहुत जोरदार बात कही सनातन जी ने। सनातन जी ने कहा कि जय जय, मैं उनके शरीर के लिए नहीं रो रहा हूँ। जो जन्मा सो निश्चय नासा, ये सिद्धांत है। जन्म लेते समय ही मृत्यु लिख दी जाती है, उसी ही समय। और चीज़ आगे पीछे हो सकती है, मृत्यु कभी भी आगे पीछे नहीं हो सकती है। तो मैं उनके शरीर के लिए नहीं रो रहा हूँ। फिर क्यों रो रहे? बोले जय जय, हम तीनों भाई कुटिया बना करके अलग अलग कुटिया में भजन करते थे। एक में रूप, एक में सनातन, मैं, और एक में अनूप। और अनूप हम दोनों को गुरुदेव के रूप में वर्ण किया, गुरु रूप में हमें वर्ण किया, हम दोनों भाइयों, सबसे छोटे थे। एक दिन हमने अनूप की परीक्षा लेने के लिए एक काम किया, हम दोनों भाइयों ने। उनका नियम था अनूप का, प्रातःकाल 4 बजे दंडवत प्रणाम करने हमारी कुटिया में आना, दोनों को, फिर अपना काम करना। पहले उठ करके दंडवत प्रणाम करते, फिर एक दिन पहले हमने ऐसा बनाया कि आज इसकी परीक्षा ली जाए। तो हम दोनों भाई एक साथ ही बैठे थे और अनूप सुबह सुबह पहुंचे 4 बजे और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जैसे उठ के जाने लगे तो कहा, सुनो अनूप, हमने एक विचार किया है कि हम दोनों राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं, उन्हीं की कथा की वार्ता करते हैं, लेकिन तुम सीताराम जी की उपासना करते हो। तो हमारी ये इच्छा है कि अब तुम आज से राधा कृष्ण की उपासना किया करो। तुम सीताराम जी का चिंतन छोड़ के अब आज से तुम राधा कृष्ण की उपासना। सनातन जी महाप्रभु जी की कथा सुना रहे हैं जगन्नाथपुरी में। सनातन जी कह रहे हैं कि अनूप ने हमें प्रणाम किया और फिर अपनी कुटिया में चले गए। उनके पास श्री रघुनाथ जी का सुंदर चित्रपट था, तो जाके इतना रोए, इतना रोए चित्रपट के सामने। कहा जय जय, जरूर सेवा में मेरे से कोई ना कोई अपराध हुआ है, तभी आप मुझे सेवा से निकाल रहे हैं। वो निकालने वाले नहीं हैं। यानी अनूप जी के कहने का मतलब कि व्यक्ति नहीं करता कुछ, आप जब किसी को प्रेरणा देते हैं तब वो करता है। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, कितनी सटीक बात, कितनी बढ़िया बात है। आप जीवन की प्रत्येक घटना को ठाकुर जी से जोड़ने का प्रयास करो। ये दुख सुख बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुख सुख को जब ठाकुर से अलग करके देखते हो, ये सबसे बड़ी बात है। इसी दुख सुख को यदि ठाकुर जी से जोड़ दो तो उपासना बन जाएगी, आराधना बन जाएगी। ध्रुव ने अपने दुख को ठाकुर जी से जोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। दुख को ही तो जोड़ा कि माँ ने मुझे ऐसी वाणी कही, साक्षात्कार।
यानी आप अपने समीप ठाकुर जी से ज़्यादा किसी को मानो, और है भी यही। हमारे जितने नज़दीक ठाकुर जी कोई, लेकिन हमारी आदत इतनी बुरी है, दुनिया का हाथ पकड़ेंगे, उससे कहेंगे, ठाकुर जी नाराज हो जाते, पीछे हो जाते, बोले मरो। जबकि नियम ये है, यदि आपने ठाकुर जी को अपना बनाया है तो किसी के सामने फाफा ना करो आप। और दुख आएगा जाएगा, सुख आए, लेकिन ठाकुर जी की प्रसन्नता तो प्राप्त होगी हमें कि हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैला, किसी के सामने दीनता प्रकट नहीं की। ये खास बात है, ये विशिष्ट बात है भक्त की। तो अनूप जी रोने लग गए चित्रपट के सामने और कहा, जय जय, मेरे से जरूर कोई ना कोई सेवा में गलती हुई है, इसलिए मुझे निकाला जा रहा है सेवा से। देखो सेवा छोड़ने का कितना कष्ट, माजी रोते रोते बेहोश हो गए। सेवा का लगाव एक अलग होता है, बेहोश हो गए। जब होश आया तो फिर रोने लग गए, फिर बेहोश हो गए, फिर होश आया तो फिर रोने। परिणाम क्या हुआ? महाराज बड़ी बड़ी आंखें सूज आई, चेहरा विकृत हो गया। सुबह 4 बजे आए थे और दूसरे दिन सुबह 4 बज गए, लेकिन एक क्षण के लिए हृदय की पीड़ा बंद नहीं हुई। वो दर्द, वो पीड़ा सतत बनी रही। और 4 बजे सुबह उनका नियम था कि श्री रूप और सनातन जी को प्रणाम करने के लिए जाते थे। तो जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा और जल्दी से दोनों की कुटिया में प्रणाम करने गए। जब प्रणाम किया, उठ के आने लग गए तो दोनों की दृष्टि पड़ी, पूरा चेहरा सूजा हुआ था, आंखें फूली हुई थी। सनातन जी कहते हैं महाप्रभु से कि हम लोगों ने पूछा क्या हो गया तुझे? तो जिस पीड़ा को दबाए हुए थे बाहर निकल आई, है ना। कभी कभी दर्द को दबाना पड़ता है। विमुखों के सामने क्या व्यक्ति अपने हृदय की बात कहे? तो जिस पीड़ा को दबाए हुए थे, जब सनातन जी ने पूछा क्या बात है, तुम्हारा चेहरा विकृत क्यों हो गया, तुम्हारी आंखें क्यों सूज गईं? तब अनूप जी बोले, भगवान आप आज्ञा करें तो मैं सिर काट के आपके चरणों में रख सकता हूं, लेकिन मैं रघुनाथ जी की सेवा नहीं छोड़ सकता। सनातन जी ये कथा सुना रहे हैं महाप्रभु जी को। मैंने ऐसी निष्ठा नहीं देखी किसी में। मैं शरीर के लिए नहीं रो रहा हूं, अनूप की निष्ठा, हम भाइयों में ऐसी निष्ठा नहीं जैसी अनूप में। तो जीवन में जब अनर्थ की निवृत्ति होती है तो निष्ठा की प्राप्ति होती है, और निष्ठा की प्राप्ति होने के बाद अब भगवान में रुचि होती है। रुचि किसे कहते हैं बताओ? भगवान अच्छे लगे, है ना। अभी कहाँ भगवान अच्छे लगते हैं महाराज, माला आते ही नींद आने लगती है। 1-2 घंटे बहुत हो गया, बहुत हो गया। रुचि पूछो एक व्यापारी से, जब व्यापारी की दुकान चलती है महाराज खटाखट खटाखट, और घर से फोन जाता है कि भाई भोजन ठहरा, बोले रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। वो रात्रि में 10 बजे तक उठता नहीं है, और कमाई हो, और कमाई हो। रुचि देखो आप, भूखा प्यासा रहता है। ऐसी हमारी जब रुचि होगी ना तो हम घड़ी नहीं देखेंगे। जब रुचि होगी तो किसी की तरफ में कौन आया कौन गया, अरे आज का दिन चला जाएगा, और ज़्यादा सेवा कर लें, और ज़्यादा भजन कर लें, तो रुचि होती है। अथासक्तिस्ततो भावस् तथा प्रेम अभ्युदंचति। और रुचि के बाद फिर आसक्ति होती है। आसक्ति किसे कहते हैं?
पूज्य स्वामी जी कहते थे, श्री अयोध्या जी वाले स्वामी श्री राम हर्षदास जी महाराज, आसक्ति किसे कहते हैं? कहते थे जो आसक्ति जा नहीं सकती उसको आसक्ति, वो आ गई तो फिर जाती नहीं है। आसक्ति तो फिर भगवान में आसक्ति हो जाती है। इनके बिना आप रह नहीं सकते। अगर किसी भी तरह से वियोग हो जाए तो तड़प तड़प के मर जाएंगे, इसको आसक्ति कहते हैं। देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे भई क्षमा सिरैन, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा दुख मेटन सुख ऐनो, दुख मेटन सुख ऐन, दुख मेटन। और जब आसक्ति हो जाती है तो जीव का भाव राज्य में प्रवेश होता है। और भाव राज्य में प्रवेश होने के बाद फिर अगली सीढ़ी है, प्रेम राज्य में प्रवेश हो जाता है। तो हम ये निवेदन करे थे कि इस मार्ग में प्रवेश का श्रद्धा है। श्रद्धा ना हो तो कभी प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। तो भक्ति महारानी के श्रृंगार में श्रद्धा ही फुलेल है। और कल आपने श्रवण किया, उपटनो श्रवण कथा, मन बुद्धि चित्त लगा करके भगवान का, भगवान के प्यारे भक्तों का यश श्रवण करना उपटना है। मन बुद्धि चित्त लगा करके। आपको आश्चर्य होगा कि भगवान शंकर जब पराम्बा पार्वती कथा सुनाते हैं तो ये बात बार बार कहते हैं। राम जी जब कोई बात लक्ष्मण जी को सुनाते हैं बार बार कहते हैं। ऐसे नहीं कथा में आके बैठना है। सुनहु तात मति मन चितलाई, सुनहु तात मति मन चितला। मन बुद्धि चित्त लगा के कथा सुनना है। तात सुनहु सादर अति प्रीति, तात सुनहु सादर अति प्रीति। आदर पूर्वक कथा सुनना है और प्रेम पूर्वक कथा सुनना है। तो यहाँ दंतकार कहते हैं जैसे उपटना लगाने से शरीर में रोमकूपों में भरा हुआ मैल निकल जाता है, वैसी कथा श्रवण से हमारे संचित मोह जनित मल दूर हो जाते हैं। कथा श्रवण से हमारी अविद्या दूर हो जाती है। प्रियादास गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, मोह जनित मल लाग विविध विध कोट्यों जतन न जाई। ये मोह रूपी जो मल है ये विविध प्रयासों के द्वारा भी नहीं जाता है। मोह जनित मल लाग विविध विधि कोट्यों जतन न जाई। जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। और हर जन्म में हम और मोह रूपी मल और हमारे अंदर डालते हैं, वो अच्छी तरह से बैठ गया हो। अधिक अधिक लपटाई। नयन मलिन पर नार निरख,
मन मलिन विषय संग लागे। जिन आँखों से हम भगवान का दर्शन करना चाहिए वो आँखें हमारी मलिन हो गई। कैसे? पराई स्त्री को इन आँखों से दोष भरी दृष्टि से निहारना, विषय दृष्टि से निहारना, इससे हमारे नेत्र मलिन हो गए। श्रवण मलिन विषय संग लागे। मन कैसे मलिन हो गया? निरंतर विषयों का चिंतन करने से हमारा मन मलिन हो गया। हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे। और निरंतर सम्मान चाहिए और अनेक तरह की वासनाओं की पूर्ति चाहिए, इससे हृदय मलिन हो गया। पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भय। दूसरे की निंदा सुनने के लिए कान खोल के बैठते हैं, फिर हमको नींद नहीं आती, फिर हमको भूख नहीं लगती। कोई दूसरे की निंदा सुनाने लग जाए तो जैसे लॉटरी खुल जाती, ऐसा आनंद आता। बोले दूसरे की निंदा सुनते सुनते हमारे कान मलिन हो गए। जींग दोष पर गाए, और दूसरे के दोषों का वर्णन करते करते हमारी जीव मलिन हो गई। जिस जीवा से भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए, जिस जीवा से भगवान नाम लेना चाहिए, उस जीवा को हम दूसरे के दोषों को गाने में लगा दिया। हे नाथ, हे गोविंद, सब प्रकार मल भार लाग, निज नाथ चरण विसराए। एक एक इंद्री के बारे में कहा, फिर अंत में कहा कि जय जय, जब से आपके चरण कमलों की विस्मृति हुई तब से मैं इस मलिनता में पूरी तरह डूब चुका हूँ। तो मोह के मूल में है अहंकार, और अहंकार कथा श्रवण से समाप्त हो जाता है। पूज्य महाराज जी यहाँ श्री जयदेव जी की कथा सुनाते थे, वो बात स्पष्ट हो जाए इसलिए उदाहरण के रूप में थोड़ा कथा सुनाते थे। श्री जयदेव जी गीत गोविंद के रचनाकार हैं। अष्टपदी अभ्यास करे, कहीं बुद्धि बढ़ावे, राधा रमन प्रसन्न, सुनन निश्चय तहाँ। इस ग्रंथ की रचना किया स्वामी जयदेव जी ने। वो इतना ठाकुर जी को प्रिय लगा कि जहाँ भी गीत गोविंद का गान होता है ठाकुर जी प्रकट होकर सुनते हैं। तो एक बार दक्षिण पटना से लोग बुलाने के लिए आए श्री जयदेव जी को। ये पटना बिहार वाला नहीं, दक्षिण देश में कोई पटना है, क्योंकि वो लोग निरंतर हजारों लोग एक साथ मिलकर के गीत गोविंद का पाठ करते और इतना रस आता लोगों को, पूछो। तो लोगों ने आपस में बात की, भैया एक बार श्री जयदेव स्वामी जी को बुला करके उनका सत्संग गीत गोविंद में किया जाए, क्योंकि जिन्होंने लिखा है उनके हृदय के जो भाव होंगे वो सुनने को मिलेगा। तो महाराज 400-500 आदमी आए लेने के लिए। बोले महाराज कैसे भी आपको एक बार चलना, हमको एक बार अमृत पिला दो आप। तो जयदेव जी इसलिए खुश हो गए कि इतने महीनों से लोग गीत गोविंद का पाठ कर रहे हैं। तो बोले ठीक है हम आ जाएंगे। और निश्चित तिथि में जयदेव जी दक्षिण पटना पहुंच गए। सत्संग प्रारंभ हुआ और 6-7 दिनों तक ऐसा रस आया कि पूछो। आपने कहा भैया अब हम जाएंगे, आपके भाव की पूर्ति होगी, अब हम जाएंगे। तो विदाई देने लग गए, मना कर दिया। वस्त्र देने लग गए, मना कर दिया। तो एक भाव भक्त था, उसका मन नहीं माना। उसने सोने की कुछ असरफियाँ ऐसी चद्दर ओढ़े थे जयदेव जी, ऐसी गांठ बांध ली, कपड़े में बांध के गांठ बांध ली। पैदल यात्रा होती थी, जयदेव जी चल पड़े पैदल। और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में महीनों लगते थे उस जमाने में। चल पड़े, कुछ साथ में कुछ सामान वामान कुछ भी नहीं, जैसे आए थे वैसे चल पड़े। साथ में कोई सेवक को कुछ भी नहीं। तो चलते चलते थोड़ा सा जंगल का भाग आया तो वहाँ 4 ठग बैठे थे।
पहले राहजनी बहुत होती थी, लूटने का काम मार्ग में होता था, क्योंकि मार्ग में ज़्यादा लोग नहीं चलते थे, वाहन नहीं चलते थे, तो उनको काम करने में आसानी रहती थी। और जंगलों से मार्ग होके जाता, पहाड़ियों से मार्ग होके जाता, तो उनकी दृष्टि पड़ी तो समझ लिया भाई इनके पास कुछ माल है, तो तुरंत साथ में हो रही। वो 4 थे, अकेले थे, साथ में हो रही। अब जयदेव जी ने बात की तो पता चल गया उन्हें कि अच्छे लोग नहीं है। शब्द व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण होता है, शब्द व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। जैसे दर्पण में सामने आप खड़े हो जाएगा तो आपको एक एक चीज अपने चेहरे की दिखाई पड़ेगी, है ना। ऐसे जो शब्द आपके मुख से निकलता है, पारखी लोग समझ जाते हैं इसके जीने का स्तर क्या है। बोलते बोलते नहीं हो, लेकिन समझ जाते। तो जयदेव जी समझ गए कि ये लोग हल्के किस्म के लोग हैं। चलो अब वो मौके की तलाश में थे, मौका मिले तो हम अपना काम करें। तो जयदेव जी ने देखा भाई मेरे पास क्या है, तो वस्त्र में हाथ लगाया तो मोहरें दिखाई पड़ी। ओहो, ये कारण है। संयोग से एक तालाब आया, तालाब के किनारे खड़े होकर लोगों ने कहा भैया आगे कोई गांव नहीं मिलेगा, नगर नहीं मिलेगा, और दोपहर 12 बज गए हैं, भोजन बना के ही खा लेते। बोले ठीक है। बोले एक व्यक्ति जाओ भैया और सामान ले आओ, आटा चावल दाल ले आओ। अब मौका मिल गया जयदेव को। जयदेव जी ने कहा भैया हमारे लिए भी ले आना, आटा चावल दाल तुम जाइए, हमारे लिए भी ले आना। और वो जो गांठ में मोहरें थी ना, उनको निकाला, पूरी की पूरी दे दी, पूरी मोहरें दे दी। एक बार वो जयदेव जी को देख रहे, एक बार मोहरें देख रहे। जयदेव ने कहा भैया ऐसा है, जो खर्च हो जाए बाद में दे देना, रखो अपने पास। तो आया सामान, उन्होंने अपना बनाया, इन्होंने अपना बनाया, और वहां से आगे चले। लेकिन आप दुष्ट व्यक्ति के साथ कितनी भी अच्छाई करो, वो दुष्टता नहीं छोड़ता है। पयम पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, ऐसा नीति में लिखा है। सांप को दूध पिलाओगे तो विषी तो बनेगा, काटेगा ही, डसेगा ही वो किसी को। ऐसे हुआ हमारा। थोड़ा आगे चले, पूरा जंगल मिला। तो कहा देखो भाई ये बड़ा होशियार है, पता है इसने मोहरें क्यों दे दी है, कि आगे चल कर के कोई राजा की राजधानी मिलेगी तो इनको पकड़ा दूंगा। अभी इसने इसलिए दे दिया कि हम लोग कुछ ना करें इसके साथ में, और किसी राजा से कह के जेल में डलवा दें। बोले हाँ बड़ा होशियार है, बुद्धि का बड़ा तेज है। तो क्या करना चाहिए? बोले एक काम करना चाहिए, इसको मार डालना चाहिए। दूसरे कहा भाई देखो धन के लिए व्यक्ति मारता है, धन तो इसने दे दिया, मोहरें तो दे दी, तो हमारे ख्याल से भाई मारना ठीक नहीं। तो तीसरे कहा मारोगे नहीं तो बता देगा, किसी से जेल, वहाँ राजा से शिकायत कर देगा और हमें जेल हो जाएगी। तो चौथे ने कहा एक काम करो ना, इसके पैर काट लो और हाथ काट लो, आधे पैर काट लो घुटनों के नीचे से, और हाथ भी घुटनों के नीचे से काट लो, तो ये कहीं आ जा नहीं सकेगा तो क्या शिकायत करेगा। और इतना ही एक सूखे कुएं में डाल दो उसको, निकल नहीं सकता और कहीं जा नहीं सकता, तो शिकायत भी नहीं करेगा और कुछ दिनों के बाद मर जाएगा। हाँ ये बात ठीक है, जान से हम लोग ना मारें, इसके हाथ पैर काट लें। और उन दुष्टों ने जयदेव जी के हाथ पैर काटने में 1 मिनट नहीं लगाया हुआ, रक्त बहने लग गया, उठा करके कुएं में डाल। कथा का जो तात्पर्य है वो ये है कि श्री जयदेव जी के साथ इतना भीषण कांड हुआ, इतनी भीषण बात हुई, उनके हृदय में इन लोगों के प्रति थोड़ा भी द्वेष नहीं आया। ये विशेष बात। गाली कोई दे दे
कोई अपशब्द कह दे, कोई आपको अपमान, यहाँ तो हाथ पैर काटे गए हैं कि उनके मन में क्या प्रमाण है कि उनके मन में द्वेष नहीं आया? हृदय में द्वेष नहीं, क्या प्रमाण है? ग्रंथकार कहते हैं प्रमाण ये है कि कुएं में गिरते हो भगवान के भजन में डूब गए। हाथ कटे हुए हैं, पैर कटे हुए हैं, रक्त निकल रहा है, लेकिन ना तो उनको पैर काटने वाले याद हैं, ना शरीर की पीड़ा याद है, वो भगवान के भजन में डूब। मन जहाँ तहाँ रघुवर वै देहि, मन तहाँ जहाँ बिनु मन तन सुख दुख कहु के ही, बिनु मन तन सुख दुख कहु के ही, दुख कहु के ही, दुख कहु के। बरसाने में एक संत रहते थे, श्री सच्चिनंदन दास जी महाराज। तो एक कुंड के पास भजन करते थे। तो कुंड के समीप में बैठे थे, एक काली बिच्छू निकली कुंड से, ऐसा हाथ के तो उनकी अंगुली में काट दिया काली बिच्छू। जहर चढ़ने लगे। काली बिच्छू का जहर बहुत तेज होता है। तो उनके शिष्य ने कहा गुरुजी मैं अभी डॉक्टर को बुला लाता हूँ, तो कुछ ना कुछ उपचार कर ले। बोले नहीं 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 नहीं, 5 मिनट के बाद हमारा लीला चिंतन का समय हो रहा है। हम लीला चिंतन में हमारा मन चला जाए, हमें पता ही नहीं चलेगा किसने काटा किसने नहीं काटा। यानी मन को दुख सुख होता है, शरीर को नहीं होता है। हमारा मन शरीर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए दुख सुख होता है। इन्वॉल्व का मतलब पूरी तरह से, जैसे कपास के तंतुओं से कपड़ा बनता है, इन्वॉल्व है वो, ऐसे इसी दुख सुख। लेकिन वही मन यदि भजन में लग जाए तो नहीं पता चलेगा हमारे हाथ कटे कि पैर कटे। तो कोई द्वेष नहीं इसी जयदेव जी का, वो भजन में डूब। और जितनी समस्याओं का समाधान होना है वो भजन से होना है। कोई विधान ही नहीं है। ये तो हमने जैसे सर दर्द कर रहा मलहम लगा लिया, उससे कोई फिर कल फिर करेगा वो कोई इलाज थोड़ी है। तो 1 घंटे के लिए ठीक, फिर करेगा, फिर पूरे जीवन करेगा। ऐसे हम विपत्तियों को छोड़ने के लिए जो प्रयास करते हैं मलहम है। विपत्ति वैसी की वैसी बनी रहती है। एक महात्मा कहते थे सिर का बोझ कंधे में रख लिया। है तो बोझ है ही तुम्हारे शरीर में, कंधे में रख लिया तो बोझ तो है ही। विपत्तियां जब भी किसी की दूर हुई हैं वो भजन से दूर हुई। जो भजन किया देखो जयदेव जी ने, हर एक राजा आके वहीं रुका। और देखो उसको प्यास लगी, रुका ही, उसको प्यास लगी। और प्यास लगी तो अपने सेवक को उसका पानी लाओ। बोले पानी रखना भूल गए हम लोग रथ में आज। अब खूब डांटा, देखो आसपास कहीं पानी, मुझे कस के प्यास लग रही है। तो पानी कहाँ मिलता है बताओ? या तो कुएं में मिलेगा, या नदी में मिलेगा, या सरोवर में मिलेगा। तो पास में कुआं था, कुआं झांक के देखा तो पानी तो दिखा नहीं, प्रकाश निकल रहा। सूखा कुआं था, उसी में डाल दिया था तो बस भजन का प्रकाश निकल रहा था। आश्चर्यचकित थे, बोले वहां कुएं में पानी नहीं है, प्रकाश है। राजा दौड़ के आया, झांक के देखा तो प्रकाश के साथ साथ आवाज निकल रही थी, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राजा ने कहा कि जल्दी करो, एक रस्सियों में पालकी को बांधो चारों कोनों को, और एक व्यक्ति रस्सी के सहारे कुएं में नीचे उतरे, और ये जो आवाज़ आ रही है उन्हें इस पालकी में बैठा के बाहर निकालो। राजा के पास सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और जयदेव जी को जब बाहर निकाला गया तो रक्त अभी भी निकल रहा था हाथों से पैरों से, लेकिन चेहरे को देख करके वो नतमस्तक हो गया। कहा भगवान ऐसी स्थिति आपकी कैसे हुई? अगर उनको याद रहता किसी ने हाथ पैर काटा, तुरंत कहते किसने हमारे हाथ काटे पैर, उनको याद ही नहीं रहा। यही महापुरुषों की विशेषता है, वो कभी किसी के द्वारा किए हुए अपकार का स्मरण नहीं करते। अगर करेंगे तो भजन नहीं होगा, उसका चिंतन होगा दिन रात। ऐसा थोड़ी है, इन्हें कभी नहीं करते हो। माधवदास जी को थाल की चोरी के लिए मारा पंडों ने। जगन्नाथ भगवान के थाल की चोरी हो गई, अब गई थी लक्ष्मी जी स्वयं देने के लिए, तो मारा तो भगवान नाराज हो गए। भगवान ने पटी बंद कर लिया, बोले खुलेगा नहीं, चलो मतलब जब तक माधवदास जी क्षमा नहीं करेंगे तो पट नहीं खुलेगा। अब रोने लग गए, जीवन निर्वाह कैसे होगा। तो गए माधवदास जी के पास, बोले महाराज हमें क्षमा। बोले किस बात की? लो, उनको याद ही नहीं किसी ने हमको मारा है, वो भजन कर रहे थे। बोले भैया किस बात की क्षमा मांगने आए हो? बोले महाराज हमने आपके साथ ऐसा। बोले भैया हमें तो याद नहीं है, लेकिन हमारे क्षमा कहने से भगवान खुश हो जाए तो हम भी बोल देते। हमें याद नहीं तुमने क्या किया, हमको याद नहीं। तो राजा ले गया, राजा ने इलाज कराया और हाथ पैर ठीक हो गए, मतलब उन्हें रक्त निकलना बंद हो गया। राजा ने चरणों में प्रणाम करके कहा महाराज अभी तक तो हम संसार आसक्त थे, लेकिन जब से आपका दर्शन किया है तब से मन में एक बात बार बार आती है कि हमारा कल्याण कैसे हो। ठीक है, जब किसी महापुरुष की दृष्टि पड़ती है तभी जीव सोचता है कि हम भजन कैसे करेंगे। नहीं, कोई नहीं सोचता, सब बहे जा रहे हैं। कोई नहीं सोचता हमारा कल्याण कैसे होगा। ये किसी महापुरुष की दृष्टि में पड़ते ही उसके अंदर एक प्रश्न उठता है, हमारा कल्याण कैसे होगा। श्री जयदेव जी ने कहा भैया समय बहुत निकल चुका है, थोड़ा समय बचा है, इसलिए एक काम करो, तुम संतों की सेवा करो तो संतों के आशीर्वाद से भजन होने लग जाएगा। एक तो अनुष्ठान करो, एक तप करो, जप करो, ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है। और बिगड़ा हुआ मन कोई 2, 4, 10 महीने में नहीं सुधरने वाला, एक कृपा से ही होगा। तो राजा संत सेवा करने लग गया और नियमित 1 घंटे प्रवचन जयदेव जी का होने लग गया, नियमित होने लग गया। तो उन हाथ पैर काटने वालों को पता चला कि किसी राजा के यहाँ कोई साधु जाता है तो पूरा खजाना खोल दिया जाता है, जो चाहो वो ले जाओ। जो संपत्ति राजा अपने शरीर में खर्च करता था, अपने परिवार में खर्च करता था, जयदेव जी की का अनुग्रह हुआ, वो संपत्ति पूरी परोपकार में खर्च होने लग गई। तो उन ठगों ने कहा चलो भैया साधु बन के चलते हैं, ले आते हैं। तो चारों ठग साधु बने, राजा के यहाँ आए और जैसे ही प्रवेश किया अंदर तो वहाँ कथा चल रही थी और इनको जैसे देखा सब पका गए। अरे बाप रे,
इसके तो हमने हाथ पैर काटे हैं, अभी मरवा देगा। तो जयदेव जी ने, उन्होंने देखा तो जयदेव जी ने भी उनको देखा। जयदेव जी समझ गए ये साधु तो है नहीं, साधुओं के बीच में रखेंगे, साधु बड़े तेज होते हैं महाराज, एक दो बात करेंगे फिर एक खड़िया, अब इतने नहीं पिटाई भी चालू कर देते हैं। तो इसको मारेंगे साधु लोग, इसको ऐसी जगह रखा जाए जहाँ साधु ना हो। तो कथा तो बंद कर दी 1 मिनट के लिए, और राजा, राजन तुम्हारे बड़े भाग्य, ये भारत के सर्वश्रेष्ठ साधु हैं जो तुम्हारे यहाँ आए, इनको संत निवास में नहीं ठहराना, अपने निज महल में ठहराओ और स्वयं सेवा करो। अरे राजा ने इतना कुछ कभी मेरे को आज्ञा नहीं दी, आ जाओ जो आज्ञा सरकार। अब क्या हमारा पावड़े बिछाते उनको ले गए, निज कक्ष में ठहराया, सेवा। लेकिन उनके अंदर क्या था, अरे अब कह देगा इनको फांसी लगा दो, अब कह देगा हमको, और आज रात में फांसी लगेगी। अब राजा तो भाव से अच्छे अच्छे पदार्थ रख, ये पाइए, ये मारो, वहाँ लगे आग। पूज महाराज जी कहते थे, सिमर्थादास जी महाराज, जैसे किसी को जलते अंगारे में खड़ा कर दो, वैसे उनकी हालत थी। आखिरकार वो बोले बहुत जरूरी काम याद आ गया महाराज, हम जाएंगे। अरे महाराज 1 महीने कम से कम रहना। गुरुजी ने, अरे नहीं महाराज हम जाएंगे बहुत। तो पूछने के लिए गए, जयदेव जी ने कह लिया हाँ विदा कर दो। तो बोले महाराज आप चलिए, खजाने में जो चाहिए ले जाओ। तो महाराज हीरे मोती पुखराज 2 मन बांध लिए, उठे नहीं उनसे, पहली बार देखा था। तो राजा ने कहा मैं उठाने वाले साथ में भेजता हूँ, आपके आश्रम तक पहुँचा देंगे। उस समय साधु का आश्रम होता है। 4 उठाने वाले बुलाए और कहा कि देखो ये मूल्यवान चीज़ें जंगल में कोई लूट ना ले। तो 10 बंदूक वाले भेजे और लेके हो गए। जब उनका घर नज़दीक में आया तो बोले हमारा आश्रम तो है नहीं, हम तो चोरी करते हैं, और पता चल जाए राज कर्मचारी हैं तो पकड़ के ले जाएंगे, इनको घर नहीं दिखाना चाहिए। बोले भैया थक गए, यहीं बैठो थोड़ी देर वेट। तो उन लोगों ने पूछा जो लेकर के सामान आए थे, भैया स्वामी जी ने इतना सम्मान तुम्हारा क्यों कराया? देखो इतना करने के बाद ये विषि वाले, अरे तुमको नहीं पता, तुम्हारे स्वामी जी और हम एक जगह एक ही साथ एक राजा के यहाँ काम करते, इन्होंने बहुत बड़ी भारी गलती कर दी, राजा ने हमें आदेश दिया इनके हाथ पैर काट लो। हमने इसे मारा नहीं, हाथ पैर काट लिए, इसलिए हमारे ऊपर खुश होकर इसने हमारी सेवा कराई। देखो पाप बोलता है कि नहीं, अपने मुख से बोले कि नहीं कि हमने हाथ पैर काटे। इतने कृतज्ञ निकले महाराज, उनकी साधुता तो देखिए, उन्होंने इनके विरोध में एक शब्द नहीं कहा, लेकिन ये कितने कृतज्ञ निकले। सब कुछ करने के बाद ऐसा किया, पृथ्वी इनकी इस कृतज्ञता को सहन नहीं कर पाई। जितने भाग में बैठे थे पृथ्वी फट गई और ये अंदर समा गए, चारों के चारों। अब वो क्या करें, सब सामान लेके वापस आए। जाकर महाराज से बताया जयदेव, और जयदेव जी इतना कष्ट, अरे राम राम राम, उनकी मृत्यु हो गई। इतना दुख लगा, लौटने लगे जमीन में, हाथ तो थे नहीं, पैर नहीं थे, ऐसे यूँ होकर करके रगड़ने लगे दुख के मारे। इनके नए हाथ निकल आए, नए पैर निकल। हाँ वो जो चारों खड़े थे उन्हें कहा ये क्या हुआ? अब वो राजा के पास गए। राजा ने, बड़ा आश्चर्य की बात है, वो चारों साधु तो पृथ्वी में समा गए और महाराज के नए नए हाथ पैर निकल हैं। वो दौड़ करके आए। राजा ने, ये क्या मैं देख रहा हूँ, वो कौन थे? और तब जयदेव जी ने कहा कि भैया उन्हीं लोगों ने हमें इस तरह से हाथ पैर काटने वाला ये कार्य किया और राजा की आंखें लाल हो गईं। भगवान आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम इनके टुकड़े टुकड़े कर देते। तब एक बात कही जयदेव जी ने, कहा तुम उसे मार डालते, उससे मेरे प्रभु तो प्रसन्न नहीं होते ना। हमारा जीवन तो प्रभु की प्रसन्नता, कितनी बढ़िया बात।
आप कोई भी डिसीजन लो, कोई उसके पहले देखो हमारे ठाकुर जी खुश होंगे कि नहीं। मनमानी मत करो भाई। आप जब ठाकुर जी के हो गए तो हर डिसीजन, हर निर्णय में देखो हमारे ठाकुर जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जयदेव जी ने कहा इनको जान से मरवाने से हमारे प्रिया प्रीतम प्रसन्न नहीं होते। प्रिया प्रीतम इसी से प्रसन्न होते हैं, कोई गलती करे तो उसे क्षमा करो। तो ये कथा सुनाने का मतलब ये है कि कोई 4 घंटे भजन करके अभिमान में डूब जाए, कोई 4 घंटे पाठ करके अभिमान, अरे हम वे कथा सुनेगा तो ऐसी सहनशीलता जीवन में जब आएगी, जब वो कथा सुनेगी तो अभिमान नस नस से बाहर निकल जाएगा। तो भगवान की भक्ति के श्रृंगार में ये कथा सुनना उपटना है। जैसे उपटना रोमकूपों से मैल निकाल देता है, ऐसे में जी कथा श्रवण करते करते व्यक्ति का अहंकार गलित हो जाता है, दैन्यता जीवन में आ जाती है। ये कथा का प्रभाव है। शेष कथा आगे सुनो। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमन, जाके सुनत महात्म न सत, उड़ झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित अंगु अंगनी, लोचन बरसत आसमान जाल, उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार, तजत कुसंग लेत सतसंगति, तजत कुसंग भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगटी जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हम सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास